हेलो स्टूडेंट्स, मैं आबिद अली। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन की। इसमें हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन। भाई बैलेंस्ड इक्वेशन किसे कहेंगे? जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो एटम्स हैं वो बराबर हों। एग्जांपल, मैं HCl और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करा रहा हूं, बनता है सोडियम क्लोराइड प्लस H2O वाटर। तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड इक्वेशन है। कैसे इक्वेशन है? देखो, इसमें हाइड्रोजन एटम कितना है रिएक्टेंट में? एक यहां पर है, ठीक है। NaOH एक इसमें है, दो, ठीक है। अगर अलग अलग H होते हैं तो हम प्लस करके लिखेंगे, ठीक। और इसमें कितने हैं? वाटर के अंदर ही दो हैं, तो हाइड्रोजन बराबर है। अब क्लोरीन एटम की बात करें, क्लोरीन कितना है यहाँ पे? Cl एक। अब प्रोडक्ट में देखिएगा Cl कितना है? एक, बराबर है, इक्वल है, बैलेंस्ड है। सोडियम एटम कितना है रिएक्टेंट में? 1, और प्रोडक्ट में कितना है बेटा? 1, तो ये भी क्या है? बैलेंस्ड है। इसके बाद रहा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है? 1, और इसमें भी कितना है? 1। तो बेटा ये क्या है? बैलेंस्ड इक्वेशन है। वह रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन देंगे, दोज रिएक्शंस इन विच नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल आर नोन एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर? सेकंड हमारा पॉइंट, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसे कहेंगे? जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एटम्स बराबर नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। कैसे? रिएक्टेंट में मैग्नीशियम एटम कितने हैं? 1, इधर कितने हैं प्रोडक्ट में? 1, मैग्नीशियम बैलेंस है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितने हैं? 2, बट प्रोडक्ट में कितना है? 1, तो ये बैलेंस नहीं है, ठीक है, आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो ये क्या रहेगी? अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। बैलेंस कैसे करेंगे केमिकल इक्वेशन को, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग जरा समझिएगा थोड़ा सा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में फॉर्मूले बनाने सिखाए थे, बैलेंसिंग करेंगे हम। तो पहला पॉइंट ये रहेगा, फॉर्मूला आपको बनाने आने चाहिए, लास्ट वीडियो में देखिएगा। दूसरा, आपका जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट, समझना है हमें। सेकंड पॉइंट हमारा ये है, हमें एटम्स चेक करने आने चाहिए, किस तरह से हम एटम काउंट करते हैं। देखिएगा, वाटर है, बिल्कुल आराम से समझिएगा एक एक करके। इसमें हाइड्रोजन एटम कितने हैं? H2 है, तो हाइड्रोजन एटम इसमें बेटा 2 है। ऑक्सीजन एटम कितना है? 1। केस ये हो 2H2O हो, तो इसमें हाइड्रोजन एटम कितने हैं? एक मॉलिक्यूल में 2 होते हैं, यहां नीचे क्या माना जाएगा? 1। तो यहां से मल्टीप्लाई होगी सामने। हाइड्रोजन एटम कितने हो गए? 4, और ऑक्सीजन एटम कितने हो गए? 2, क्योंकि नीचे 1 है, 1 2 हो गए, ठीक है। जरा चेक कर लीजिए आराम से, हाइड्रोजन एटम की तादाद 4 है और ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? 2, ठीक है, क्योंकि 2 ही है। 1 2 1 2 लिख दीजिए चाहे जैसे। अगर मैं 3H2O लिख रहा हूं, तो हाइड्रोजन एटम कितने मेरे बेटा यहाँ पर? 6, और ऑक्सीजन कितने? 3, क्योंकि यहाँ 1 माना जाएगा, ठीक है, 1 ही तो है भाई। एक ऐसा ले लीजिएगा, एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन है, 2 मॉलिक्यूल में 2, 3 मॉलिक्यूल में 3, जब एक ही है, अगर नीचे 2 या 3 है तो वो उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक। ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? 3, तो ये आपको जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, मैं ले रहा हूं एक H2SO4, 3H2SO4, तो मेरे बेटे हाइड्रोजन कितने हैं इसके अंदर? अब बताइएगा। तो देखिए नीचे 2 है, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 दूनी 6, और सल्फर एटम कितने हो गए? क्योंकि यहाँ 1 है, तो सल्फर कितने हो गए? 3 ही हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हो गए? 12। कोई प्रॉब्लम हो मुझे बताइएगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। जो दिक्कत पैदा करेगा, जैसे एल्युमिनियम सल्फेट है, Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है।
अब यहां Al कितने एटम है? Al तो 2 है। S कितने हैं? ठीक है, यहां पे 1 है। और O कितने हैं? ये सबसे टिपिकल ये रहेगा, आपको दिक्कत ये करेगा। तो S कितने हैं? सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करनी होती है। सल्फर कितने हो गए यहाँ पे? 3। ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे? 12। देख लीजिएगा, Al कितने हैं? 2। सल्फर कितने हैं? 3। और O कितने हैं? 12। क्योंकि इस जो ब्रैकेट होता है इसकी मल्टीप्लाई होती है, ट्वाइस या थ्राइस की। आगे नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं यहां पर 3Al2SO4 का होल थ्राइस लिख दूं तब क्या होगा? तो Al कितने होंगे? 6। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, सल्फर कितने होंगे और ऑक्सीजन कितने होंगे? तो सबसे पहले तो ब्रैकेट खुलेगा, सल्फर कितने हैं? 3। और फिर 3 की यहां पर मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 9। दोबारा समझिएगा, पहले ब्रैकेट में कितने होंगे? एक मॉलिक्यूल में 3 थे, 3 में कितने होंगे? 9। वो तो ठीक बात है, लेकिन आपको अगर आपको मल्टीप्लाई करनी है तो पहले सल्फर की करेंगे, और सल्फर के 3 हो गए, फिर आगे भी 3 है। यहां पे देखो 1 था तो 3 ही 3 रह गए, यहां पे 3 है तो यहां पे फिर मल्टीप्लाई होगी, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, कितने हो गए? 9। और ऑक्सीजन कितने हो गए? पहले तो भाई 12, और 12 की फिर 3 में होगी मल्टीप्लाई। ठीक है, 36 ऑक्सीजन। तो ये टॉपिक है, इसे देखिएगा, ये आपको क्लियर आना चाहिए, क्योंकि इक्वेशन बैलेंस से पहले उससे बेसिक जो बातें होती हैं उसको क्लियर करना हमें बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, अब आगे पॉइंट आगे बढ़ते हैं। अब बेटा कुछ इक्वेशन ऐसी होती हैं जिसमें हम इंडिकेट करते हैं। सॉलिड है, अगर सॉलिड है तो सॉलिड को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा एस से, उस सबस्टेंस के ब्रैकेट में लिखेंगे एस। अगर लिक्विड है, लिक्विड को हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे, और गैस है तो हम उसे ब्रैकेट में जी से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन किसे कहते हैं? जो सॉल्ट पानी में डिसॉल्व होता है उसका एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। नमक को पानी में डाल दीजिए तो सॉल्यूशन बन गया है, लेकिन हम क्या कहेंगे? एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि पानी में घुला हुआ। नेक्स्ट, अगर आपको चीनी को पानी में घोलना है, चीनी को पानी में घोल दीजिए तो अब उसका क्या कहेंगे हम? शुगर का एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि वो सब्सटेंस जो पानी में डिसॉल्व होते हैं। ठीक, तो एक्वस कहलाता है। उसके लिए आपको ब्रैकेट में AQ लिखना होता है। AQ मतलब ये एक्वस है, पानी में घुला हुआ। नेक्स्ट, अगर कोई गैस है, वो तो करेंगे, तो उसके जो सब्सटेंस बना है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट के केस में, किसके केस में है? इन प्रोडक्ट। अगर गैस है तो उसके ब्रैकेट में हम एरो का साइन लगा सकते हैं, यानी कि गैस है ऊपर को उड़ गई। अगर प्रेसिपिटेट बने, प्रेसिपिटेट्स, इसे क्या होते हैं प्रेसिपिटेट्स? जैसे दूध में आप लोग फिटकरी डाल दीजिए या नींबू डाल दीजिए तो वो फट जाएगा, तो उसमें प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। तो प्रेसिपिटेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं नीचे, इस तरह से, यानी कि नीचे बैठ गए। ठीक है, गैस हमेशा उड़ेगी और प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली बातें हैं। दूसरी बात, अगर आप हीट कर रहे हैं तो उसे हम क्या करेंगे? डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। डेल्टा का मतलब क्या होगा? किसी एरो पे, किसे हमने अब गर्म किया है। ठीक, इससे अलावा अगर आप कैटालिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, कैटालिस्ट किसे कहते हैं? जो किसी रिएक्शन की रेट को चेंज कर देता है, यानी कि किसी रिएक्शन की रेट को जनरली बढ़ा देता है। कहीं आग लग रही है, वहां पेट्रोल डाल दीजिए, क्या होगा? आग बढ़ जाएगी। पेट्रोल क्या काम कर रहा है यहाँ पे? कैटालिस्ट का। ठीक है, तो कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो कैटालिस्ट की प्रेजेंस में बहुत तेजी से होती हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे अगर आप एसिटिक एसिड और एथेनॉल की रिएक्शन कराएं तो यहाँ पे कैटालिस्ट काम करता है H2SO4। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन बहुत तेजी से होती है और बनता है ईस्टर। ये आपको आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे ना, उसमें ये रिएक्शन है। ठीक है, एस्टिफिकेशन कहेंगे इसको, हम बताएंगे। लेकिन यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड क्या काम कर रहा है? कैटालिस्ट का। तो ये हम एरो पे दिखा देते हैं इसको। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। ये हमें कुछ बातें हैं जो हमें इंडिकेट करनी है। ध्यान रखना, सॉलिड को गैस से रिप्रेजेंट करेंगे, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में हो, लेकिन जब प्रोडक्ट में बनेगा गैस ऊपर को उड़ेगी। ये सब चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। पहला क्वेश्चन आप लोगों को, ये मेरे पास बुक है, राइटर इसके पता नहीं कौन सी है, बालाजी पब्लिकेशन की है, ठीक है। इसी से मैं क्वेश्चन कराता हूँ, बुक से कोई मतलब नहीं होता, कोई सी भी बुक हो सकती है। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें एनसीईआरटी का दिया हुआ है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहां पे लिख रखा है इन्होंने हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन एरो, फिर लिख रखा है इन्होंने हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। अब आपको ये बैलेंस करनी है इक्वेशन। सबसे पहले तो ये रिएक्शन है, हमें इसे इक्वेशन में लिखना होगा। देखिए हाइड्रोजन गैस होती है तो इसे हम H2 लिखते हैं, मैंने आपको बताया था पहले भी वीडियो में, और इसके ब्रैकेट में जी क्यों लिखा, जी गैस है जी इसलिए लिखा। क्लोरीन Cl2 जो भी गैस होती है तो इसके ब्रैकेट में जी लिखेंगे, और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड ये भी गैस होती है। जो लैब में हाइड्रोजन क्लोराइड रखा रहता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं, वो इसका एक्वस सॉल्यूशन होता है, वैसे ये गैस होती है, ठीक है। ये भी क्या है, गैस। अब इसको हमें बैलेंस भी करना है, तो हमें कोई रूल नहीं लिखने, कोई कुछ नहीं करना, सीधे सीधे बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इन रिएक्टेंट, ठीक है, और यहां पे क्या लिखेंगे हम, इन प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में बेटे हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 2 हाइड्रोजन एटम, H2 है, यहां पर मॉलिक्यूल में लिया जाता है इसलिए 2 है, और क्लोरीन भी कितने हैं यहां पर, 2, क्लियर। RHS साइड या प्रोडक्ट की मैं बात करूं, यहां पर हाइड्रोजन कितना है मेरे बेटा, 1, और क्लोरीन कितना है यहां पर, 1, तो यहां पर 2 हैं। अगर मैं देखिए इसे हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो जब भी मल्टीप्लाई करेंगे हम अपनी तरफ से, वो हमेशा आगे होती है, ठीक है। मतलब कि HCl है, 2 से मल्टीप्लाई ऐसा नहीं कर सकते, या ऐसा नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे कोई भी, वो हमेशा आगे करी जाएगी। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2, लेकिन Cl भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो 2 से मल्टीप्लाई उसकी भी हुई, तो वो भी कितना हो गया, 2। तो अब देखिएगा ये खुद ही इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो हम क्या लिखेंगे, H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl, ठीक है। इसे इस तरह से करके और नीचे लिख देंगे, यहाँ पर ये इंडिकेट कर दीजिए गैस है, गैस है, गैस है, और यहाँ लिख दीजिए आप लोग बैलेंस इक्वेशन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास, नेक्स्ट लेते हैं हम, हटा दो ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बुक से ले लेते हैं। इसने कहा है हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन मिलकर के अमोनिया बना रहा है। हाइड्रोजन वर्ड में लिख रखा है, लेकिन हम सिंबल में लिख देते हैं H2 प्लस N2 एरो NH3, अमोनिया NH3 होता है, नोट कर लीजिएगा, याद भी रखिएगा। अमोनिया गैस का फॉर्मूला होता है NH3। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन क्या होती है, गैस, नाइट्रोजन भी गैस और अमोनिया भी गैस। तो इन रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट, तो हाइड्रोजन एटम कितने हैं मेरे बेटा, 2, नाइट्रोजन एटम कितने हैं, 2, इन प्रोडक्ट हाइड्रोजन एटम कितने हैं इसमें, 3, और चलो पहले नाइट्रोजन लिख दीजिएगा, नाइट्रोजन कितने हैं इसमें, 1, और हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, 3। अब इसको हमें बैलेंस करना है, तो किस तरह करेंगे, देखिए पहले आप लोग क्या करेंगे, n को 2 करना है, इधर कितने हैं, 2, तो इधर भी हमें कितना करना है, 2 से करना है n। जैसे ही आप n को 2 से बैलेंस करेंगे, तो अब चूंकि हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो जितने एटम है उनकी भी मल्टीप्लाई होगी, तो ये कितने हो गए, ये तो हो गए 2, और ये कितने हो गए, 6, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए n2 तो ठीक हो गया, बैलेंस हाइड्रोजन बढ़ गए खुद तो खुद, तो अब यहाँ पे n2 तो बराबर हो गए, लेकिन हाइड्रोजन क्या है यहाँ पे, 2, तो उधर कितने प्रोडक्ट में, 6, तो हमें अगर क्या करना चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई कर देनी चाहिए, तो बस ये बैलेंस इक्वेशन, तो यानी कि 3H2 प्लस N2 एरो 2NH3, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये भी गैस है। कोई प्रॉब्लम मुझे बता दीजिए, नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट ये कह रहा है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये भी। राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। सोडियम को प्लस वाटर में डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना प्लस हाइड्रोजन गैस। सोडियम मेटल को वाटर में डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और वाटर। इक्वेशन देख लीजिएगा आप। पहले तो आप सोडियम मेटल को Na को वाटर में डाला, H2O में डाला, ये सॉलिड होता है, ये गैस है। एरो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना NaOH, यो बनेगा एक्वस, पानी के अंदर ही तो बनेगा, और हाइड्रोजन गैस, ये तो गैस से निकल जाएगी। ठीक है, दोबारा से सुनिए। सोडियम को वाटर में इन्होंने ऐड करा, बना सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। ये वर्ड में लिख रखा है सोडियम वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, ये रिएक्शन है और ये इक्वेशन। रिएक्शन दे रखी है इन्होंने, ठीक है ना। सोडियम वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, हाइड्रोजन गैस बनी, तो हमें ये इक्वेशन लिख करके हमें इसे बैलेंस करना है। पहले वही इन रिएक्टेंट और यहां पर इन प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में सोडियम एटम कितने हैं 1, हाइड्रोजन एटम कितने हैं 2, ऑक्सीजन एटम कितना 1। आरएचएस में देखिएगा या आप लोग इन प्रोडक्ट देखिएगा, सोडियम कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है, तो 1 + 2। अगर 2 जगह है तो इसी तरीके से लिखेंगे हम लोग, ठीक है। कैसे लिखेंगे 1 + 2, जहां मल्टीप्लाई होगी वहीं मल्टीप्लाई होगी, जिधर भी हमें करनी है। देखिए सबसे पहले सोडियम 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन 2 है और इधर कितने हैं 3 है। ऑक्सीजन 1 है। तो हाइड्रोजन हमें बैलेंस करना है सबसे पहले। तो इधर क्या करना पड़ेगा भाई, इधर हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, सबसे पहले इसको, ये इवन नंबर में है इधर आरएचएस में, इसको हमें क्या करना है ओड नंबर में, सॉरी यहाँ पर ओड नंबर में, इसे इवन नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि हम डेसिमल पॉइंट में प्रोडक्ट में नहीं लिखते, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसे इस साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक। तो सोडियम को भी हो गए क्योंकि साथ जुड़ा हुआ है, और ऑक्सीजन भी हो गए, तो ये कितना हो गए 2, ये भी कितना हो गए 2, ठीक है। अब इधर कितना हो गए 2 और 2 4। तो हमें क्या करना, वाटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो वाटर कितना हो गए भाई 4 हो गए, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है साथ में, तो ऑक्सीजन की भी मल्टीप्लाई होगी 2 से, तो ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन कितना हो गए 4। तो ये सब बैलेंस है। सोडियम मेटल कितना है 1, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो ये भी 2। अब देखिएगा सोडियम कितना है 2, हाइड्रोजन कितने हैं 4, ये कितने होंगे 4 ही हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं 2। तो आरएचएस में और एलएचएस में बराबर है। तो आप लोग क्या लिख देंगे 2Na + 2H2O एरो 2NaOH + H2। गैस है, ये सॉलिड है, ये क्या है लिक्विड है, ये क्या है एक्वस सॉल्यूशन है, और ये क्या है गैस, और एरो का साइन ये उड़ गई। मेरे बेटा इसको जरा ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। इसमें क्योंकि 1 था, इधर 3 बैठ रहे थे और इधर कितने 2, तो हमें क्या करना पड़ता है ओड को इवन में बदलना पड़ता है, ठीक है। जैसे जैसे करेंगे आपको प्रैक्टिस होती चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको नोट करने हैं, और आपके पे जो भी बुक है, कोई भी एसचाम एनसीईआरटी कुछ भी दे रखे हो, उसमें जो इक्वेशन दे रखी करने के लिए आप प्लीज उन्हें करिएगा, ठीक है। और आपको अगर नहीं आ रही है तो आप उस क्वेश्चन को करके मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं देख करके आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल, बेटा रट्टा नहीं मारना है, बस आपको समझना है, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में इसी तरह दिया जाएगा। एक क्वेश्चन दिया है, ये बहुत आता भी है। आयरन जो है रिएक्ट करता है स्ट्रीम से, स्ट्रीम मतलब वाटर से, H2O, ठीक है, टू फॉर्म आयरन सेकंड एंड थर्ड ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मैं रिएक्शन लिखता हूं पहले से। आयरन की किससे रिएक्शन करी इन्होंने, स्टीम से, बना आयरन ब्रैकेट में सेकंड एंड थर्ड ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन, ठीक है, ये बना है। तो पहले आप लोग देख लीजिएगा, ये समझ लीजिएगा पहले आराम से ध्यान से।
आयरन तो Fe हो गया, स्टीम H2 हो गई, ये सॉलिड है, ये गैस है, स्टीम है ना, वाटर है, वाटर 3 स्टेट में हो सकता है, H2O अगर सॉलिड है तो आइस कहेंगे, H2O लिक्विड है तो वाटर कहेंगे, H2O गैस है तो स्टीम कहेंगे। तो स्टीम है तो गैसेस स्टेट है फॉर्मूला H2O, ठीक है। आयरन सेकंड और थर्ड, यानी कि आयरन पर 2 भी हैं चार्ज और आयरन पर 3 भी हैं चार्ज। तो आयरन 2 है तो ऑक्साइड लिखना है, दोबारा समझ लीजिएगा, आयरन पर 2 भी हैं चार्ज और आयरन पर 3 भी हैं चार्ज, ऑक्साइड के साथ में लिखना है। तो पहले तो एक तो बनेगा FeO और एक बनेगा Fe2O3 फॉर्मूला, इसके साथ में जब मिलाएंगे तो इन दोनों को जब मिला के लिखेंगे कंबाइन में तो बनेगा Fe3O4। दोबारा सुन लीजिएगा, आयरन सेकंड है तो उसके साथ ऑक्साइड लिखोगे तो बनेगा क्या FeO, ठीक है। Fe3 पॉजिटिव के साथ जब लिखोगे ऑक्साइड को तो बनेगा क्या, बनेगा मेरे बेटा Fe2O3। और इन दोनों को जब मिलाओगे आप FeO को और Fe2O3 को तो बन जाएगा इन दोनों से Fe3O4। तो एरो Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस, ये सॉलिड होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है, फेरस है और फेरिक सल्फेट है, दोनों को पहले फेरस सल्फेट लिखिए, फेरिक सल्फेट लिखिए और फिर उन दोनों को मिला दीजिए, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसको बैलेंस करना। क्या करना है, इसको बैलेंस करना। पहले वही वाला स्टेप हमें करना है, हम कंफ्यूज नहीं होंगे, इन रिएक्टेंट और इन प्रोडक्ट। तो Fe एटम कितने हैं यहाँ पर 1, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 2, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 1। RHS में देखिए या प्रोडक्ट में देखिए Fe के एटम कितने हैं इधर 3, ऑक्सीजन के एटम कितने हैं यहाँ पर 4 और हाइड्रोजन के एटम कितने हैं यहाँ पर बोलिएगा 2। तो अब हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है, कंफ्यूज नहीं होना है हमें। Fe कितने 3, पहले तो 3 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इधर, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं 2, उधर 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन है उधर 4, इधर कितने हैं 1, तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 4 से मल्टीप्लाई ऑक्सीजन करें तो हाइड्रोजन भी बढ़ गए, कितने हो गए हाइड्रोजन यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हो गए 8 हो गए, ये 4 हो गए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उधर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ तो 3 हो गया ना Fe, ठीक है। कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इधर हाइड्रोजन की, 4 से कर देंगे तो कितना हो जाएंगे 8, बराबर करने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा इधर 4 से मल्टीप्लाई। अब देखिएगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर है या नहीं है। Fe के एटम कितने इधर 3 3, उधर भी 3 ही है। हाइड्रोजन कितने हो गए 8, उधर भी 8 ही है, ठीक है। ऑक्सीजन कितने इधर 4 और उधर भी कितने हैं 4। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, Fe सॉलिड है प्लस 4 H2O ये लिक्विड है और एरो Fe2O4 सॉलिड है और मेरे बेटा 4 हाइड्रोजन, ये क्या है गैस। ये बैलेंस्ड इक्वेशन, सॉरी Fe3O4 आंसर। इसी तरह आप लोगों को करना, देखिए आराम से करिएगा, टेंशन ना लीजिएगा। अगर जो कंबाइन में अगर एक को मल्टीप्लाई करी तो दूसरे की मल्टीप्लाई जरूर होगी, ठीक है। आप लोग इसी तरीके से इक्वेशन बैलेंस कर सकते हैं। कुछ एनसीईआरटी में सीबीएसई में आए हुए 2010 में क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट करते हैं, सब एक सॉल्यूशन में है, रिएक्ट करते हैं और देते हैं गिव इनसोलेबल। इनसोलेबल मतलब जो पानी में नहीं घुला, बेरियम सल्फेट एंड सोडियम एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो आपको इन्हें रिप्रेजेंट करना है, बैलेंस करना है और इनको सही तरीके से रिप्रेजेंट करना है। ये मैं हटा देता हूँ, आप लोग करिएगा। और क्वेश्चन अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे जरूर कॉल भी कर सकते हैं आप लोग। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। बेरियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन है, तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा BaCl2। रिएक्ट करना है सोडियम सल्फेट से तो Na2SO4। अब कहोगे सर सिंबल कैसे लिख रहे हैं भाई, पहली वीडियो में यही तो समझाया मैंने आप लोगों को, सिंबल कैसे लिखते हैं हम लोग। एरो बनेगा बेरियम सल्फेट BaSO4 दे रखा है उसने, ये इनसॉल्युबल है तो ये सॉलिड है। ये क्या है भाई एक्वस होगा,
ये भी एक्वस होगा क्योंकि लिखा हुआ है उन्होंने सॉल्यूशन में, ये इनसॉल्युबल है यानी वो घुला नहीं है तो सॉलिड होगा। और सोडियम क्लोराइड NaCl ये क्या है, एक्वस होगा क्योंकि ये सॉल्यूशन क्या हुआ है उन्होंने, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले वही वाली बात, इन रिएक्टेंट और इन प्रोडक्ट, आपको टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल। बेरियम कितना है 1, Cl कितना है 2, सोडियम कितने हैं 2, हर सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितने हैं 4। इन प्रोडक्ट बेटे बेरियम कितना है 1, सल्फर कितना है 1, जैसे इधर लिखा है उसी के अकॉर्डिंग लिख देता हूँ। चलो Cl कितना है इसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं, कोई बात नहीं। सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितने हैं 4, सोडियम कितने हैं 1 और Cl कितना है 1। बेरियम बैलेंस है, क्लोरीन 2, इधर कितना है 2, ठीक है, और इधर कितना है 1। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, 2 से 1 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यही होगी, सामने ही होती है मल्टीप्लाई, क्योंकि ये सोडियम के साथ जुड़ा हुआ तो सोडियम की भी 2 से हो गई मल्टीप्लाई, ये भी 2 हो गए, ये भी 2 हो गए। अब आगे दोबारा से फिर सोडियम बेरियम कितना है 1, क्लोरीन कितना है इसमें 2, इधर भी 2 ही है, सोडियम 2 है, चलो ये भी 2 ही हो गए, सल्फर 1 ऑक्सीजन 4, तो वो बैलेंस इक्वेशन है, यानी कि BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट। बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एक्वस रहेगा सॉल्यूशन में, ये भी एक्वस रहेगा सॉल्यूशन में है। एरो बेरियम सल्फेट ये इनसॉल्युबल कहा है उन्होंने तो सॉलिड होगा, और बेटे सोडियम क्लोराइड ये एक्वस में है सॉल्यूशन में है तो ये एक्वस है। ये आपकी बैलेंस है।